जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका द भारत क्लासरूम में। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ द वैदिक एज। और हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ इन द वैदिक एज वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन, सो वी विल बी कंप्लीटिंग इट इन वन वीडियो। और इसी के साथ आई विल बी अपलोडिंग द GK PYQ वाला जो पोर्शन है UPPSC स्पेशल वाला, वो भी मैं आज एक पोस्ट करूँगी। सो दीज टू प्लेलिस्ट विल बी रनिंग इक्विवेलेंटली, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सबसे पहले इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए। सो ओके, एंड दैट्स गुड ऑल्सो बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ नियरिंग, तो कोशिश रहेगी कि इसको हम सबसे पहले कंप्लीट करें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। द टर्म आर्यन डिनोट्स वॉट? सो द टर्म आर्यन डिनोट्स अ सुपीरियर रेस। आर्यन जो है वो नोमैडिक पीपल थे, बट अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं, सो आर्य जो टर्म यूज़ किया जाता था दैट्स वॉज स्पोकन इन द एंशियंट इंडो यूरोपियन वाला जो रीजन था वहाँ पे, और ईरानियन लैंग्वेजेस में भी यूज़ किया जाता था। देन इफ़ यू सी इन द वैदिक कल्चर, जो आर्य वर्ड का मतलब होता था दैट वॉज सेंस ऑफ नोबेलिटी। सो नोबल या फिर कल्चर्ड जो लोग होते थे, जेंटल होते थे, मॉरली एलिवेटेड लोग होते थे, एंड ऑल्सो फॉर द पीपल ऑफ एमिनेंट फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़, सिविलाइज वर्चुअस कैरेक्टर हैं, इन सबको आर्य बोला जाता था। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस ऋग्वेद में, और सैनाचार्य एक्सप्लेन्ड आर्य एज लर्नड परफॉर्मर्स ऑफ सेक्रीफाइसेस, वाइज लिसनर्स, रेस्पेक्टेबल, वर्दी ऑफ रेवरेंस एवरीवेयर, मनु, एक्शन ओरिएंटेड एंड सुपीरियर थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ राइटियस डीड्स। सो आर्य का जो आर्य है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है नोबल या फिर हाई बॉर्न, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य इन क्लासिकल संस्कृत इज, सो इट इज़ अ नोबल मैन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? ओल्डेस्ट वेद की बात करें सो वी हैव ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, देन वी हैव ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद इज द लेटेस्ट वेद। देन त्रयी, त्रयी इज अ नेम फॉर, देखिए त्रयी जो है वो 3 वेदों के नाम को बोलते हैं, 3 वेदास विच आर ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। इन तीनों को जब हम मिला देते हैं सो दे आर नोन एज वेद त्रयी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मैच करना है आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उनके कैरेक्टर्स के साथ। सो ऋग्वेद एंड यजुर्वेद की अगर हम बात करें सो देयर आर हिम्स एंड द प्रेयर्स, ना, प्रेयर्स जो हैं वो ऋग्वेद में हैं। देन इन द यजुर्वेद यू हैव हिम्स एंड रिचुअल्स, तो रिचुअल्स जो होंगे वो यजुर्वेद से आना स्टार्ट हुए। सामवेद में अगर आप देखोगे सो यू हैव म्यूज़िकल हिम्स, ठीक है, म्यूज़िक जो है वो सामवेद से आया, और अथर्ववेद में चार्म्स और स्पेल्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन ऋग्वेदा। सो सामवेद की जो कंपाइलेशंस हैं देयर आर टोटल 1875 वर्सेस, जिसमें से मतलब टू द जनरल व्यू यही माना जाता है ऑल एक्सेप्ट 75 एंड अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स ऑल 99 एक्सेप्ट 99 आर फाउंड इन द ऋग्वेदा। तो कुछ को छोड़ के बाकी सारी हिम्स जो हैं वो ऋग्वेद में मिलती हैं। सो देयरफॉर इट इज सेड दैट द कंपाइलेशन ऑफ सामवेद इज बेस्ड ऑन द ऋग्वेद, राइट। तो याद रखिएगा सामवेद का जो कंपाइलेशन है उसका बेसिस क्या है? सो द बेसिस इज ऋग्वेद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर? वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में से। सो इफ वी सी द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज ओनली द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले संहितास लिखे गए, देन वी हैव ब्राह्मण्स, देन वी हैव आरण्यक्स, आरण्यक मतलब जंगलों में रह के, जो अरण्य में रह के जो लिखा गया, एंड देन वी हैव उपनिषद। उपनिषद मतलब कि देयर विल बी अ प्रीचर एंड देयर विल बी द स्टूडेंट हु विल बी सिटिंग नियर बाय, तो वो उपनिषद बोला गया। नेक्स्ट वी हैव गोपत ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद, सो इट इज एसोसिएटेड विद अथर्ववेद, राइट, अथर्ववेद के साथ एसोसिएटेड है। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद के लिए हैं। पंचविंश और तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण ये सामवेद से रिलेटेड है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है और गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से है। नेक्स्ट वी हैव उपनिषद्स। उपनिषद्स आर द बुक्स बेस्ड ऑन, सो दे आर द बुक्स बेस्ड ऑन फिलॉसफीज, राइट। सो इनको वेदांत भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट मोक्ष और साल्वेशन? मोक्ष और साल्वेशन की बात करते हैं उपनिषद्स। ये वर्ड पहली बार श्वेताश्वतर उपनिषद में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम,
ये किस उपनिषद में है? सो दिस इज बेसिकली इन द कठोपनिषद, ये कठोपनिषद में मेंशन है. सो देयर वाज अ डायलॉग बिटवीन द यमराज मतलब एंड नचिकेत. इसमें ये होता है कि जो यम होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं नचिकेत को दैट द सोल इज़ नेवर बॉर्न, राइट. ही सेज दैट द सोल इज़ नेवर बॉर्न. आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना ही कभी मरती है. नॉर डज इट एवर डाई. इट इज़ अनबॉर्न, इट इज़ इटर्नल एंड इट इज़ एवरलास्टिंग. ये हमेशा रहेगी. सो कठोपनिषद इज एन उपनिषद ऑफ कृष्ण यजुर्वेद, राइट. नेक्स्ट, फ्रॉम विच उपनिषद हैव द वर्ड सत्यमेव जयते बीन टेकन. सो सत्यमेव जयते जो वर्ड लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है. दैट बेसिकली इसका जो ट्रांसलेशन है इसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, राइट. इसके अलावा ये जो स्टेट एम्बलम है उसमें भी मेंशन है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इन द स्टेट एम्बलम. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है द किंग अशुपति ऑफ उपनिषदिक पीरियड. ये कौन से रीजन के रूलर थे? सो किंग अशुपति वॉज द रूलर ऑफ कैकय. तो प्रोमिनेंट किंग थे जो उस टाइम के वो थे किंग जनक ऑफ विदे, देन किंग प्रवाहन जयवाली ऑफ पांचाल, किंग अशुपति ऑफ कैकय एंड किंग अजात शत्रु ऑफ काशी. नेक्स्ट, वैदिक रिवर अस्किनी इज डिफाइंड और आइडेंटिफाइड. मतलब अस्किनी किस नदी का पुराना नाम है? क्वेश्चन सिंपल ये है. सो चेनाब रिवर इज बेसिकली identified as Askini, or we can say Askini is basically identified as the modern day Chenab, right. So the question for you is Chenab originates from which region? आपको बताना है कि चेनाब जो है वो कौन से रीजन से ओरिजिनेट करती है. नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी. सो एवरी सब्जेक्ट इज़ इंटर रिलेटेड. हमें पढ़ना ही ऐसे पढ़ेगा इसको सो दैट हमारा टाइम भी बचे. सो एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ इसको क्लियर कर लेते हो कि चेनाब किससे है तो आपका वहाँ पर एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है. Then which of the following rivers mentioned in Rig Veda indicates the relations of Aryans with Afghanistan? So ये जो rivers हैं जो mention है ऋग्वेद में ये हैं कुबा और क्रमु. So the rivers Kuba which is Kabul and Krumu which is Kurram, Gomti which is Gomal and Suvastu this is Swat river. So ये सब ऋग्वेद में mention है where they flow in Afghanistan. और ये क्लियर करता है जो ऋग्वेद में ये चीज़ें जो मेंशन है ये क्लियर बताती हैं कि जो आर्यंस हैं दे हैड क्लोज कनेक्शंस विद दैट रीजन ऑफ अफगानिस्तान, राइट. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बन रहा है दैट वेयर शुड द वैदिक रिवर कुबा बी लोकेटेड. सो कुबा एंड क्रुमू ये दोनों ही रिवर्स जो हैं, कुबा इज़ काबुल एंड क्रुमू इज़ कुर्रम, दीज बोथ आर लोकेटेड इन द रीजन ऑफ अफगानिस्तान. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर. कुबा, परुष्णी, सदानीरा और शतुद्री. तो देखिए कुबा अभी हमने देखा कि इट इज़ काबुल. परुष्णी इफ़ यू सी सो द परुष्णी इज़ द नेम और वॉज द नेम ऑफ राबी और रवि. देन सदानीरा इज़ गंडक एंड शतुद्री इज़ सतलज, ठीक है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डीटीज वॉज बिलीव टू बी द प्रीस्ट. सो बृहस्पति वॉज बिलीव टू बी द प्रीस्ट ऑफ वैदिक गॉड्स. वैदिक ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे निष्क एक ऑर्नामेंट था किसका, कहाँ पहना जाता था निष्क. सो निष्क वॉज एन बेसिकली इट वॉज टाइप ऑफ अ नेकलेस. ये नेकलेस था विच वॉज वोन, ऑब्वियसली नेकलेस है तो नेक में ही पहनेंगे, है ना. तो दिस वॉज अ नेकलेस. इट वॉज ऑल्सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी ये रहा वैदिक पीरियड में. विच ऑफिसर वॉज नोन एज भागदुघा ड्यूरिंग द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन. So the Bhagdugha was revenue collector. Bhagdugha was revenue collector. Finance related officer थे. Then you have बोगस कोई. बोगस कोई important है क्यों? क्योंकि inscriptions were found which mentioned the name of Vedic gods and goddesses. Right. So there were some inscriptions which were found और ये mention कर रहे हैं the names of Vedic gods and goddesses. सो 1400 BC में एक इंस्क्रिप्शन मिला था बुगस को एशिया माइनर में, हैज़ द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र और नसात्य. नाउ यहाँ से ये इन्फर किया जाता है दैट वैदिक आर्यंस जो थे दे मस्ट हैव कम टू इंडिया थ्रू ईरान. ईरान के थ्रू इंडिया आए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमिंग ऑफ आर्यंस टू इंडिया फ्रॉम ईरान.
सो ये बोगस कोई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है दैट आर्यंस जो थे वो इंडिया आए थे ईरान से होते हुए. दिस इज़ बीइंग फाउंड फ्रॉम बोगस कोई. देन 14th सेंचुरी BC के इंस्क्रिप्शन में भी बताया गया है जिसमें बोला गया है कि वैदिक गॉड्स जो थे देवर मेंशनड. ये मिला है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में. ठीक है, चलो नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रोट ऑन ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस. तो ही वॉज बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था अबाउट द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस. सो तिलक एक्सप्रेस्ड दैट जो ओरिजिनल होम था आर्यंस का वो नॉर्थ पोल था. हाउएवर ये जो व्यू था तिलक का वो एक्सेप्ट नहीं किया गया किसी भी हिस्टोरियंस के द्वारा बिकॉज दिस सीम्स टू बी वेरी वीक. क्योंकि इसके कोई एविडेंसेस नहीं मिले. मे बी अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा कभी भी पता चलेगा तो ऑब्वियसली उसको कंसिडर किया जाएगा. बट टिल नाउ कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं थे जो इस चीज़ को ये प्रूव करे दैट द ओरिजिनल प्लेस ऑफ देयर ड्वेलिंग वॉज नॉर्थ पोल. नेक्स्ट द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुषमेध वॉज मैंशनड. सो पुरुषमेधा वॉज मैंशनड. ये एक मेजर यज्ञ है और ये शुक्ल यजुर्वेद में मैंशनड है, शतपथ ब्राह्मण में. मतलब बेसिकली देखिए शतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद और तैत्रेय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद दोनों में है. तो अब यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण भी दिया हुआ था, देन शुक्ल यजुर्वेद भी दिया हुआ था. तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लें. सो दे आर सेइंग कि पुरुषमेध जो है वो एक मेजर यज्ञ है. ठीक है, अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है इट इज़ बीइंग गिवन इन द 30th चैप्टर ऑफ शुक्ल यजुर्वेद. शुक्ल यजुर्वेद के 30th चैप्टर में है. इन द कृष्ण यजुर्वेद, इन द शतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद एंड इन द तैत्रेय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद. ठीक है, तो इतनी जगह मेंशन है. देयरफॉर सिंस 3 ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द ऑप्शन, कृष्ण यजुर्वेद भी है, शुक्ल यजुर्वेद भी है और शतपथ ब्राह्मण भी है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि कहाँ पर इसको मेंशन करें. हाउएवर बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मेंशन करते हैं दैट ओनली शतपथ ब्राह्मण वाइल डिस्कसिंग द पुरुषमेध यज्ञ. ठीक है, नेक्स्ट द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेक माधव रेफर्ड इन शतपथ ब्राह्मण वॉज. तो विदेक माधव के साथ जो राजा थे विदेक माधव, उनके साथ जो प्रीस्ट एसोसिएटेड थे होम रेफरेंस हैज़ बीन गिवन इन द शतपथ ब्राह्मण. तो ये कौन थे? सो ही वॉज ऋषि गौतम राहुगण. ऋषि गौतम राहुगण. नेक्स्ट फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वॉज, सो इट वॉज ब्राह्मी. फंडामेंटल या फिर बेसिक स्क्रिप्ट जो है ऋग्वेद की इट वॉज ब्राह्मी स्क्रिप्ट. सो वैदिक रिचुअल्स में होता जो प्रीस्ट होते थे वो ऋग्वेद के साथ जो एसोसिएटेड होते थे उनको बोलते थे होता. सो ही वॉज एसोसिएटेड विद ऋग्वेद. नाउ देर इज अ सिमिलैरिटी इन अवेस्ता एंड द ऋग्वेदा फ्रॉम विच रीजन द अवेस्ता इज रिलेटेड टू. सो अवेस्ता इज रिलेटेड टू ईरान, ज़ेन अवेस्ता. राइट, सो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ थी बोथ अवेस्ता एंड ऋग्वेदा. दे आर कंसीडर्ड टू बी द सिविलाइजेशन ऑफ आर्यंस. और अवेस्ता जो है वो रिलेटेड है ईरान से. द नेम अघन्य मेंशन इन मैनी पैसेजेस ऑफ ऋग्वेद. जो एक वर्ड यूज़ किया गया है ऋग्वेद में विच इज़ नोन एज अघन्य और बहुत सारे पैसेजेस में यूज़ किया गया है. वो किसको रेफर कर रहा है? प्रीस्ट, विमेन, काउ और ब्राह्मण. सो बेसिकली दिस वर्ड अघन्य इज बीइंग रेफर्ड टू काउज. सो ऋग्वेद में अगर आप देखोगे सो काउ इज रिगार्डेड एज अघन्य विच इज़ नॉट टू बी किल्ड. वेदास में जो प्रोविजन था ये डेथ पेनल्टी थी एंड एग्जाइल फॉर अ पर्सन हु किल्स और इंजर्स अ काउ. ठीक है, नेक्स्ट in the early Rigvedic period what was considered to be the most valuable property. So cow was considered to be the most valuable property. काउज जो थे वो मेनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ किए जाते थे. देन इन सम हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा काउ हैज़ बीन इमेजिन्ड एज अ डीटी ऑल्सो. नेक्स्ट द वर्ड गोत्र, ये पहली बार दिखाया गया था या पहली बार अक्कर हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा. ठीक है, सो दिस वॉज अकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा. गोत्र ओरिजिनल मीनिंग होता था गोत्र का इज काउ शेड
or the place where the cattle of the entire family were kept. Next, the mantra famous with the name of Gayatri mantra found in which of the following scriptures? So it is found in Rigved. Composer of this mantra is विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, एंड इसको डेडिकेट किया गया है टू सावित्री द सन डीटी. मंत्र जो था वो थर्ड मंडल में है ऋग्वेद के. सो इट इज़ फाउंड इन द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद. नेक्स्ट, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स इज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ. सो ये परुष्णी रिवर के बैंक पर लड़ी गई थी द बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसमें सूदास द किंग ऑफ भारत दे इमर्ज्ड विक्टोरियस, ये जीते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रेफर्ड एज मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा इन ऋग्वेदा? तो ये है सरस्वती. इसका मतलब है ग्रेटेस्ट मदर, द ग्रेटेस्ट गॉडेस एंड द ग्रेटेस्ट रिवर. गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू पंचजन ऑफ ऋग्वेद आर्यंस. सो जो ट्राइब है जो नहीं रिलेटेड है इनसे, तो यदु वॉज रिलेटेड, पुरु वॉज रिलेटेड, तुर्वासा वॉज ऑल्सो रिलेटेड, कीकत वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पंचजन ट्राइब. In the ancient period, chief livelihood sources of the Aryans was. Chief livelihood sources क्या थे Aryans के? So chief livelihood sources were agriculture. ठीक है, आर्यंस बेसिकली पेस्टोरल थे और एग्रीकल्चरल थे. बहुत सारे हिम्स जो हैं ऋग्वेद में दे आर डिस्क्राइबिंग एग्रीकल्चर एंड इट्स एक्टिविटीज़ बाय आर्यंस. प्रेयर्स ऑफर की जाती थी रेनफॉल के लिए, गुड कल्टीवेशन के लिए. बहुत सारे रेफरेंसेस भी मेंशन हैं कि जहाँ पर एनिमल्स को रियर किया जा रहा है और एनिमल्स आर बीइंग ग्रेजिंग, राइट. सो लेटर वैदिक पीरियड इन पर्टिकुलर जो था वो प्रीडोमिनेंटली एक एग्रीकल्चरल एज ही थी. नेक्स्ट, द वर्ड यव विच इज़ मैंशनड इन ऋग्वेदा इज़ यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? तो यव जो है वो यूज़ होता है बार्ले के लिए, यव, राइट. तो यव इज़ यूज्ड फॉर बार्ले. In which of the Vedas Sabha and Samiti are called as two daughters of Prajapati? So अथर्ववेद में बोला गया है सभा और समिति को as the two daughters of प्रजापति. आयुर्वेद, that is the science of life, appeared first in. आयुर्वेद पहली बार कहाँ मेंशन किया गया? So it was appeared in अथर्ववेद. इसको आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी बोला गया है. So it is also considered or regarded as the उपवेदा for अथर्ववेद. Next, in the Rigvedic period, people believed mainly in idol worship, one god belief, goddess worship और sacrifice and rituals. देखिए सबसे पहले sacrifices और rituals start हुए थे. So Rigvedic period में mainly the people were believing in the sacrifices and the rituals. Next, Rigvedic religion was polytheistic, monotheistic, monastic और libertarian. So it was basically polytheistic. बहुत सारे deities की पूजा की जाती थी in the Rigvedic time. राइट. सो डीटीज़ ऑफ स्काई, डीटीज़ ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थ, फिर डीटीज़ को प्रेज किया जाता था. सो इसको हेनोथिज्म भी बोलते थे. देन इसके अलावा ऋग्वेद जो है वो मोनोथिज्म भी सपोर्ट करता था बाय सेइंग एकम सत विप्र बहुधा वदंती, ट्रूथ इज़ वन, द वाइज स्पीक इट इन मैनी वेज. तो ये भी बोलते थे कि हाँ ट्रूथ तो एक ही है बट जो द पीपल स्पीक टू इट इन मैनी वेज. मतलब कि अभी भी जैसे इफ़ यू सी द हिंदुइज़्म, although this is considered as a polytheistic religion, but अगर आप उसकी spiritual aspects में जाओगे, so or you will listen to the people who are basically spiritually awakened, so they always say that God is one, but people are treating them or manifesting them in different forms, right? तो उससे क्या होता है कि ease of prayer हो जाता है. So this was only the thing which was mentioned earlier. सो मोनोथिस्टिक आइडिया जो था ऋग्वेद का, एलिमेंट्स ऑफ नॉन डुअलिज्म, ऑल गॉड्स डॉक्ट्रिन एंड पॉलीथिज्म, ये इंक्लूडेड थे. हाउएवर ये जो कॉन्सेप्ट है वन गॉड का इन द वेदास, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ थीइज्म से बहुत डिफरेंट है. देन नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू. तो ये सबसे ज़्यादा जो हिम्स थी वो डिवोटेड थी इंद्र को. सो इट इज़ मैंशनड दैट दे आर बीइंग, ही इज़ द डीटी इंद्र इज़ बीइंग मैंशनड 250 टाइम्स, राइट. देन मतलब लीडर बोला गया है आर्यंस का. ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 टाइम्स
मेंशन किया गया है, एंड ही वाज आल्सो द सेकंड इंपॉर्टेंट डीटी ऑफ दैट पीरियड. वॉर गॉड इन ऋग्वेदा किसको बोला गया था? सो इट वाज आल्सो इंद्र. लार्जेस्ट हिम्स इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू, अगेन अब इसमें क्योंकि ऑप्शन नहीं है इंद्र का, सो आउट ऑफ दीज अग्नि वुड बी द वन ऑप्शन. Next, study the following statements about the Vedic god Indra and select the correct answer from the quotes given below. So, Indra was the god of thunder. He punished the sinners, was the guardian of moral order, and was the god of rain. Options देख लेते हैं. 1 and 2 are correct. 1 and 3 are correct. 2 and 4 are correct, and 1 and 4 are correct. तो देखिए 1 क्या था? Was the god of thunder and was the god of rain. ठीक है. ये दो चीज़ें जो थी वो डेडिकेटेड थी इंद्र के लिए. सो ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर डीटी. इंद्र को वॉर लीडर ऑफ द आर्यंस एंड गॉड ऑफ द रेन, थंडर एंड स्टॉर्म्स भी बोले जाते थे. देन द अदर नेम्स बाय विच द इंद्र वॉज कॉल्ड वॉज स्लेयर ऑफ द डीमन नेम्ड वृत्रसुरा, सो वृत्रसुरा हंता. देन पुरभिद, दैट इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स. सोमप, द ग्रेट ड्रिंकर ऑफ सोम. Then Shatkriti, the one possessing 100 powers. मॉरल ऑर्डर के प्रोटेक्शन के लिए जिनको प्रेज किया जाता था या प्रेयर की जाती थी, ही वॉज वरुण. देन इन एडिशन सम हिम्स इंद्र एंड सोम आर इन्वोक टू पनिश द सिनर्स. ठीक है. सो ये क्लियर करता है दैट इन ऑल्सो पनिश द सिनर्स, बट 1, 2, 4 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सो देयरफॉर 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following was most popular deity of early Vedic Aryans? So again same ही है, Indra. 800 BC to 600 BC is related to which era? So it is related to Brahmin era. Generally ये period था from about 7th or 6th century BC to 3rd century BC. इसको सूत्र period भी बोलते हैं. सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एंड वंशानुचरित्र ये किस चीज़ के इंडिकेटर हैं? सो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ पुराण. सो पुराण में 5 सब्जेक्ट्स बेसिकली मेंशन किए गए हैं, आर थ्योरेटिकली डिस्क्राइब्ड. सर्ग का मतलब होता है ओरिजिनल क्रिएशन. प्रतिसर्ग मतलब रिक्रिएशन आफ्टर डिसोल्यूशन. देन वंश कंटेन्स द जीनोलॉजीज ऑफ गॉड्स और सेजेस, वंश. देन मनवंतर, इट डिस्क्राइब्स द ग्रेट एजेस विद इन अ कल्प. एंड वंशानुचरित्र का मतलब होता है टू दोज सेक्शंस ऑफ द पुराणास इन विच रॉयल जीनोलॉजीज आर गिवन अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस एंड इवेंट्स. ठीक है. तो वंशानुचरित्र का मतलब वंश पूरा दिखाया जाएगा जिसमें उस टाइम की पॉलिटिकल इवेंट्स को भी मेंशन किया जाएगा. राइट. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पुराण इज, तो देर आर टोटल 18 पुराणास विच वर कंपोज्ड बाय ऋषि लोमहर्ष एंड हिज सन उग्रश्रव. ओरिजिनली महाभारत को बोलते थे जय संहिता. ठीक है. जय संहिता बोलते थे. अर्लीस्ट फॉर्म में महाभारत में 8800 वर्सेस थे, वेयर इट वाज नोन एज जय संहिता. सेकेंड वर्जन महाभारत का था विच वाज नोन एज भारत. तो जय संहिता के बाद जो सेकेंड वर्जन आया उसको बोला गया भारत. ठीक है. जय संहिता में कितने थे? 8800 वर्सेस थे. भारत की अगर हम बात करेंगे सो 24,000 वर्सेस यहाँ पर आए. एंड देन जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको बोलते हैं महाभारत. अब यहाँ पर इसको शतसहस्त्री संहिता भी बोलते हैं या महाभारत भी बोलते हैं, जिसमें 1 लाख वर्सेस हैं. राइट. सो इट हैज़ 1 लाख वर्सेस. शतसहस्त्री संहिता is another name for which of the following texts? So it is Mahabharat. Next, in the post-Vedic period, which is considered as the axis of Aryan culture. Post-Vedic period में जो आर्यन कल्चर का जो एक्सेस था वो किसको माना गया था? So this was considered as Kuru and Panchal. Urbanization start हुआ and Kuru and Panchal important principal centers बने of that age. एंड इनको माना गया था मेन सेंटर्स और कोर ऑफ लेटर वैदिक सिविलाइजेशन. नेक्स्ट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम. सो ये मिला है आपको अतरंजी खेड़ा से. अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, देन मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य, यहाँ से आपको आयन एज कल्चर मिलता है. आयन एज या आयन स्लैग और फर्नेसेस जो थे ये मेटल रिफाइनिंग के लिए यूज़ किए जाते थे इन द अतरंजी खेड़ा.
और ये इंडिकेट करते हैं दैट आयरन वॉज स्मेल्टेड लोकली, तो वहाँ पर आयरन को लोकली स्मेल्ट किया गया था. नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग वैदिक सोसाइटी और मिडिवल सोसाइटी. अब अगर आईवीसी की बात करें तो आईवीसी वॉज अर्बन इन नेचर. लेटर वैदिक सोसाइटी वॉज बेसिकली एग्रेरियन इन नेचर. ऋग वैदिक सोसाइटी की आप बात करोगे तो पेस्टोरल थे. और मिडिवल पीरियड की बात करोगे सो लैंड लॉर्डिज्म बेसिकली डेवलप हो गया था. ठीक है, सो दिस आईबीसी में कन्फ्यूजन तो नहीं होता है, अर्बन हो गया. लेटर वैदिक और ऋग्वेदिक में हो सकता है. सो लेटर वैदिक एग्रेरियन हो चुकी थी, ऋग्वेदिक इनिशियल स्टेज था तो पेस्टोरल सोसाइटी थी. मिडिवल में आते आते क्योंकि लैंड बिकेम इम्पॉर्टेंट सो लैंड लॉर्डिज्म डेवलप्ड. राइट, सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ हिस्ट्री विच इज़ नोन एज द वैदिक एज. यहाँ से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है. राइट, सो आई होप दिस इज़ हेल्पिंग यू आउट, एंड इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू आउट प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक मोर एंड मोर कंटेंट सो दैट इसको थोड़ा बनाने में मज़ा भी आए. अगर नहीं कोई देख रहा है सो इट इज़ ऑल्सो अ ब्लो बैक टू मी कि भाई वॉट एवर टाइम आई एम स्पेंडिंग, आई नो आई एम नॉट डूइंग आई एम नॉट टेकिंग इट सो फार, बट जो भी कोशिश है वो थोड़ी सी अगर आगे बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा. सो और भी चीज़ें आगे होंगी. राइट, चलिए, थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.